हेलो नमस्कार। टीचर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मैं थ्योरी कर रही थी सीडीपी में। आज हम सोशल साइंस में जो सीटेट सेकंड पेपर में सोशल साइंस आती है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस सभी आते हैं, जिसमें से आज हम जो करेंगे वो पॉलिटी करेंगे। पॉलिटी न केवल सीटेट पेपर 2 में आएगी, ये सभी वर्तमान में चल रहा पुलिस पेपर, सभी कंपटीशन जितने भी कंपटीशन हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनमें चाहे पुलिस वाले में, चाहे फिर वर्तमान में चल रहा है जीडी, चाहे अदर एग्जाम। ओके, आज हम करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी में हम जब भारत का संविधान बनना शुरू हुआ तो उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है सीधे लोगों के द्वारा नहीं चुना गया। 10 लाख जनसंख्या पर एक लोग को चुना गया। इस प्रकार से 389 सदस्य भारत के संविधान में कुल टोटल हुए। 389 सदस्य ये उस समय हैं जब पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। 389 सदस्यों में से भी अलग अलग 3 क्षेत्रों से आए। तो 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आए। ब्रिटिश प्रांतों का मतलब क्या है? ब्रिटिश, क्योंकि भारत जो था वो कम से कम 200 प्लस साल हमारा ब्रिटिश के अधीन रहा। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिशों ने अपने प्रांत बना लिए थे, वहाँ से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए और 93 सदस्य जो हमारी देसी रियासतें थी वहाँ से आए और 4 सदस्य कमिश्नर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान किस प्रत्यक्ष हुआ या अप्रत्यक्ष हुआ? तो अप्रत्यक्ष हुआ। 10 लाख पर एक लोग को चुना गया। 389 सदस्य आए, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 कमिश्नर। ओके, लास्ट में माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत का विभाजन हो गया, जो पाकिस्तान में जब माउंटबेटन जो योजना आई, इसके तहत जब पाकिस्तान और भारत 2 देश में विभाजन हुआ 3 जून 1947 को। उसके बाद सदस्यों की स्थिति 229 रह गई और 229 में से 70 सदस्य देसी रियासतों से और जो बच्चे बाकी सदस्य 229 नहीं, 299 सदस्य, 299 सदस्य, 299 सदस्य। ओके, 1 मिनट। 299 सदस्य में से देसी रियासतों से 70 और 219 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से। माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। उसके बाद में जो 389 सदस्य थे, 389 सदस्य टोटल थे, इसमें से केवल 299 सदस्य रह गए और जो थे वो पाकिस्तान में विभाजन के तहत चले गए। 299 सदस्यों में से 70 देसी रियासतों से रहे। देसी रियासतें जो हमारी थी, जो हमारे जहाँ पर लोग, जो हमारी देसी रियासतों के लोग जो शासन कर रहे थे, या ब्रिटिश प्रांतों के जिन्होंने ब्रिटिशों ने अपने यहाँ पर प्रांत बना लिए थे, वहाँ से 229, जबकि मूल में कितने थे ब्रिटिश प्रांतों से? मूल में जो ब्रिटिश प्रांतों से थे वो हमने देखे थे 292। ओके, उसके बाद में संविधान 9 दिसंबर
1946 को प्रारंभ हुआ बनना, जिसके एक अध्यक्ष चुने गए जो सबसे बुजुर्ग थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर के बाद में, क्योंकि उस समय सबसे बुजुर्ग को चुना गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष चुना गया, संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो अंतिम समय तक रहेंगे, जब तक संविधान बनेगा। और सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, संविधान बनना शुरू हुआ और संविधान बनने में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने, संविधान होगा कैसा, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा के लोगों के सामने उद्देश्य का लाए कि संविधान, उद्देश्य का मतलब है कि हम संविधान बनाएंगे कैसा। तो संविधान जो उद्देश्य का की जो लाइनें थी वो थी, शुरू होती थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। हाँ, जब संविधान बना था उस समय उद्देशिका जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी तो ये शब्द नहीं थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष। ये बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए। हम इस शुरू कैसे होती थी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, डेट 26 नवंबर 1949 को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन, 9 दिसंबर 1946 को प्रक्रिया शुरू हुई। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन 26 इसमें जो उद्देश्य का थी उसमें 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया। केवल संविधान के 15 आर्टिकल ही लागू हुए। कब? 26 नवंबर 1949 को। कितने अनुच्छेद? ओनली 15 अनुच्छेद। बाकी बचे हुए संविधान जो पूर्णतः संविधान पूरे भारत के लिए लागू होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू होगा। ओके, लेकिन इससे पहले 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिए गए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? उद्देश्य का प्रस्ताव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उद्देश्य का प्रस्ताव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत करने की डेट आपको याद रखना, 26 नवंबर 1949 ये है अंगीकृत करने की। और संविधान पूर्णतः लागू कब हुआ? वो थी 26 जनवरी 1950। या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? भारत के संविधान में 42वां संविधान भारत की उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो कौन कौन से जोड़े गए शब्द मैंने बताया, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक। शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, ये पूछा जाता है। या फिर पूछा जाता है किस किस प्रकार की
उद्देश्य काम है। देखो, एक तो जब हम संविधान को पढ़ रहे होंगे तो जब हम मौलिक अधिकार या नीति निर्देशक तत्व में देख रहे होंगे वहाँ भी मतलब सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय या आर्थिक न्याय को लेकर बात होगी। लेकिन हम जब ये पूछता है ना कि उद्देश्य काम में किस किस न्याय की बात की गई है, तो 3 शब्द हैं, याद रखिएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, इसकी बात की गई। क्यों पूछता है वो, क्या आर्थिक न्याय है? और हमारे हमारे संज्ञान में आता है कि मौलिक अधिकार में इसे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम इसे ये समझ लेते हैं कि ये जो संपत्ति का अधिकार था वो ही राजनीतिक न्याय है। नहीं, उद्देश्य का में सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, तो याद रखिएगा। अब हम चलते हैं संविधान। संविधान जब बना, संविधान भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले संविधान बनने की प्रक्रिया अमेरिका में शुरू हुई थी। संविधान सबसे पहले, क्योंकि 1776 में अमेरिका की क्रांति के बाद में अमेरिका में संविधान बना था, जो केवल 50 आर्टिकल हुआ करते थे। उसके बाद में भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान बनकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत के संविधान के जो लोग सदस्य थे उन्होंने तैयार किया। उसमें 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां कितना? 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां, ये मूल संविधान में थे जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। और संविधान की बैठकें समय समय पर चलती रहीं, लेकिन आपको पूछी जाए संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान की बैठक थी। इसी के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, और 26 जनवरी 1950 को तो संविधान पूरी तरह से लागू ही हो गया था। अब हम चलते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद होंगे, भागों की भी संख्या बढ़ गई है, शायद मुझे लगता है 25 हो गई है, और 8 इसमें भी अनुसूचियां बढ़ गई हैं, जैसे 4 करके इसमें 12 अनुसूचियां हो गई हैं वर्तमान की सिचुएशन। लेकिन मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब हम बात करेंगे भाग पर, क्योंकि संविधान को हमें पढ़ना है तो संविधान को हमें तोड़ तोड़ कर पढ़ना होगा, क्योंकि हमें अनुच्छेद को याद करना पड़ता है, और वो होंगे हमारे भाग। भाग कितने हैं? 22। और हम अब देखते हैं भाग 1 में क्या लिखा। भाग 1 में लिखा गया भारत और उसके राज्य क्षेत्र या उसके राज्य क्षेत्र या राज्य संघ क्षेत्र, या ऐसे भी कह सकते हैं राज्य या संघ क्षेत्र। मतलब जो भी राज्य का जुड़ना, राज्यों के रूप में अलग राज्यों का गठन होना, संघ के रूप में किसी क्षेत्र को मिलाना, इसे लिखा गया भाग 1 में। इसको अनुच्छेद दिया गया, आर्टिकल दिया गया 1 से लेकर 4 तक, याद रखिएगा। अब पूछा जाता है कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया, ये किसमें है? वैसे तो भारत वर्ष वगैरह कुछ सब कुछ पढ़ा है, लेकिन किसमें है? ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत का नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। ये अनुच्छेद मैं विस्तार से जब करा रहा हूँ तब देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं भाग। तो भाग 1 में राज्य एवं संघ क्षेत्र या भारत और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 2 में देखते हैं। भाग
एक मिनट, भाग 2 में देखते हैं। नागरिकता। नागरिकता जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक बात की गई है, और इसी में ये भी लिखा गया कि 1900 ये भी लिखा गया इसमें ये भी लिखा गया कि नागरिकता में संशोधन समय समय पर संसद कर सकती है। इसके लिए नियम कानून समय समय पर नागरिकता में नियम कानून समय समय पर संसद बना सकती है। तो संसद ने एक अधिनियम पारित किया जो 1955 का अधिनियम था। 1955 के अधिनियम के तहत जो हमें पहले आर्टिकल के तहत जब संविधान बना था तो आर्टिकल 5 में किसे नागरिकता होगी, 6 में किस प्रकार की नागरिकता होगी, 7 में किन्हें दी जाएगी, 8 में किसे दी जाएगी, जिस प्रकार से नागरिकता दी जाती थी उसी प्रकार से नागरिकता को रद्द करने की प्रक्रिया भी थी। लेकिन बाद में 1955, क्योंकि ये लिखा गया था ना कि नागरिकता के लिए संविधान सभा है वो या संसद जो है वो समय समय पर नियम कानून बना सकती है। तो उन्होंने संसद ने 1955 में अधिनियम पारित किया। इसके तहत वर्तमान में नागरिकता, ये आर्टिकल काम नहीं करते, वर्तमान में नागरिकता 1955 के अधिनियम के तहत नागरिकता दी जाती है। हम इसे भी आगे पढ़ेंगे, नागरिकता कैसे दी जाती है, नागरिकता कैसे ली जा सकती है। अब हम चलते हैं अब आर्टिकल 1 से 4 तक बात हो गई भाग 1 में, 5 से 11 तक आर्टिकल भाग 2 में। अब हम चलते हैं भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आर्टिकल 5 से 11 तक पीछे नागरिकता में हो चुकी है। तो इसमें जो अनुच्छेद था, जिसमें अनुच्छेद था 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों को, क्योंकि हम जब संविधान पढ़ रहे होंगे ना कि संविधान में मौलिक अधिकार मतलब जो सभी देशों का अध्ययन करने के बाद में जो हमारे संविधान के लोग थे, जो उन्हें चीजें जैसी लगी वैसी ले ली, जैसी उनकी चीजें अच्छी थी उन्हें वैसा का वैसा ही अडॉप्ट किया, और कुछ चीजों में उनमें बदलाव करना चाहा तो अपनी तरफ से उनमें बदलाव करके अडॉप्ट किया। तो हम सब भारत के संविधान में कहाँ से क्या क्या लिया गया है, इस चीज को हम बाद में देखेंगे। अभी हम भाग को देख रहे हैं कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है। तो हमने ये पढ़ा भाग, उसके बाद में हम देखते हैं भाग 4। नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं, नीति निर्देशक तत्व। ये आर्टिकल कौन से होंगे, क्योंकि 35 तक हो चुका है, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वो मौलिक अधिकार थे, वो सभी के लिए थे। और यदि उनका हनन होता है भाग 3 में तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकता है और अपने अधिकार का दावा कर सकता है। ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए बनाए गए कि राज्य लोक कल्याणकारी कार्य करे। इसके लिए आर्टिकल 36 से लेकर 51 में बात की गई और कहा गया कि राज्य अपने लोगों को आर्थिक लेकर, सामाजिक लेकर, और मतलब जिस प्रकार की नीतियां बनानी है और लोगों को आर्थिक, एनवायरमेंट से लेकर वो उस प्रकार का क्या करे, लोक कल्याणकारी कार्य के लिए काम करेगा। ये कोई बात नहीं है, मौलिक अधिकार बाध्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक बाध्य नहीं है। ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया जाता है और कहा गया है कि राज्य अच्छे काम करेगा या वहां पर रही सरकार अच्छे कार्य करेगी, क्योंकि उसे दोबारा से सत्ता में आना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं भाग अब हाँ 42वां संविधान, मूल संविधान में नहीं था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो अनुच्छेद 51 के ए में रखे गए और जो भाग था
क्योंकि भाग 4 तो कंप्लीट है पहले से। भाग 4 का ए, या हिंदी में जैसे का कह देते हैं, यहाँ भी का कह देते हैं, ठीक है, इसमें रखा गया। और प्रारंभ में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य दिए गए, क्योंकि आपको अधिकार भी दे दिए, आपको राज्य से भी नीति निर्देशक दिलवा दिए। उसके बाद में अब व्यक्ति के भी तो कर्तव्य बनते हैं कि वो किस प्रकार से अपना व्यवहार करेगा दूसरे लोगों के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के झंडे के प्रति, भारत के लोगों के प्रति और भारत के प्रति। तो इसके लिए मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, जिन्हें आर्टिकल 51 के ए में रखा गया और भाग 4 के का में रखा गया। तो मैं आज यहीं तक बात करूंगा। आगे हम अनुच्छेदों को, एक एक अनुच्छेदों को बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर वो 1 से लेकर 51 के आर्टिकल तक बन जाते हैं, या फिर आगे चलकर हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या फिर महाभियोग, या फिर वित्त से संकट, इन चीजों में फिर क्वेश्चन बनते हैं, या फिर सीजीआई, इन चीजों से, या राज्य से, या महालेखाकार, इनके भी आर्टिकल आगे कर चल के हम देखेंगे। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आर्टिकल 12 से लेकर, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव में बन जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर बन जाता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत का नाम होगा ये किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो वो अनुच्छेद मैंने बताया 1। जब और अनुच्छेद हम पढ़ रहे होंगे तब का हम भाग 1 को पहले पढ़ेंगे, फिर हम भाग 2 को पढ़ेंगे, फिर हम भाग 3 को पढ़ेंगे, फिर हम भाग 4 को पढ़ेंगे। ऐसे करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आर्टिकल, एक एक आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। तो मैंने जो बताया एक बार देख लेते हैं। हमने क्या बताया? हमने कहा कि संविधान बनना जो भारत का शुरू हुआ वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें 389 सदस्यों को चुना गया। वो मैंने बोला कि 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से और 93 देसी रियासतों से। बाद में माउंटबेटन योजना के तहत, जो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आई, उसके तहत भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। सदस्य केवल भारत के संविधान में, हमारे भारत के में 299 रह गए, जिसमें से 70 जो लोग थे वो देसी रियासतों से थे, और जिसमें बचे हुए 229 लोग थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। संविधान बनना शुरू हुआ, जिसमें प्रारंभ में संविधान की उद्देश्य का जवाहरलाल नेहरू ने उनके संविधान सभा के लोगों के समक्ष प्रस्तुत की, और उसमें भारत की संविधान जो उद्देश्य का थी उसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया केवल 15 आर्टिकल के तहत। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान में, अब मैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं उन्हें बताता हूँ। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उन पे जरा गौर दीजिए। पहला लाइन में संविधान का जो भारत में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? अप्रत्यक्ष। कितने लोगों पर सदस्यों को चुना गया था, एक सदस्यों को? तो 10 लाख लोगों की संख्या पर एक सदस्य था। तीसरा क्वेश्चन, कितने भाग हैं? 22। चौथा, कितने मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। कितनी अनुसूचियां थीं? 8। उद्देशिका को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। पूर्णतः संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष जे थे, अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि सबसे जल्दी में, क्योंकि संविधान बनाने की प्रक्रिया हमें शुरू करनी थी और अंग्रेजों से हमें पता है आपको, अंग्रेजों से हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तो संविधान बनाने की प्रक्रिया जल्दी थी। तो अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें जल्दी में चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष के रूप में
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो पूछता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं बनते हैं। और क्वेश्चन जो बनते हैं ना अनुच्छेदों से, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उसे हम एक दिन के बाद में एक दिन देखेंगे कंटिन्यू। ओके, मिलते हैं कल। ओके, बाय।